आप में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती, ना ही रिश्तेदारों को पसंद आती और इस वजह से लोग और रिश्तेदार दोनों हमसे क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं। आपकी 5 बुरी आदतों से लोग नफ़रत करते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बगैर किसी वाज़िया वजह के से ना आपसे दूर रहने लगते हैं, आपसे मिलना-जुलना छोड़ देते हैं, आपके घर आना बंद कर देते हैं, ना ही वो बात करते हैं आपसे। आपसे दूर रहने की क्या वजह है? बात करते हुए उनके लहज़े में वो गर्मजोशी नहीं होती। महफ़िल में आपकी मौजूदगी के बावजूद एक अजीब-सा फ़ासला कायम रहता है। दिल ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ये ऐसा क्या कर दिया? क्या वाक़ई मसला दूसरों में है या कहीं न कहीं खामोशी से कुछ ऐसा हम खुद कर रहे होते हैं, जो लोगों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत पैदा करता है, रिश्तेदारों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत पैदा करता है, हमारे अपनों के दिलों में हमारे लिए नफ़रत पैदा करता है। तो हकीकत ये है कि इंसान अपनी कुछ आदतों से खुद ही अपने लिए दीवारें खड़ी कर लेता है और उसे एहसास तक नहीं होता कि यही वो लम्हा है जहां हम रुक कर खुद से सवाल करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर ये 5 बुरी आदतें ना जो लोग ज़रूर आपसे नफ़रत करेंगे और आपके अपने भी आपसे नफ़रत करेंगे, तो आपके रिश्तेदार भी आपसे नफ़रत करेंगे, तो ये बात सुनने में सख्त लग लग सकती है मगर यही सच है। जैसे अक्सर हम जिसे ना हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम अपने में देखते ही नहीं है। ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ़ सलाहियतों से नहीं आती बल्कि लोगों के दिल जीतने से भी आती है। लेकिन अगर आपके अंदर ये 5 बुरी आदतें मौजूद है ना, तो आप चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपके अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे दूर भागेंगे, आपको नज़रअंदाज करेंगे। हमारे बारे में ना मनफ़ी राय कायम करेंगे। तो बगैर इसके कि हम उन्हें ना कोई मौका दें, सोचें अगर वाक़ई आपके अंदर ये 5 आते हैं ना तो क्या होगा? क्या तो आपके करीबी लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं और आपकी इज़्ज़त, आपकी पहचान, आपका मकाम सब मुतासिर हो सकता है। तो ये वो हकीकत है जिसे समझना ज़रूरी है और इसे मानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ़ील करते हैं ना कि आपके अंदर भी ये 5 आते हैं, तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे और लोग आपसे दूर रहेंगे, आपसे मिलने से कतराएँगे, आपके घर आने से कतराएँगे, आपके पास से गुज़र जाएँगे और आपके रास्ता ना आपका आपको देख के अपना रास्ता बदल लेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होगा कि आप अकेले होते चले जाएँगे। अब सवाल ये है कि आखिर वो 5 बुरी आदतें कौन-सी है, वो कौन-से रवैये हैं, वो कौन-सी खामोशी से आपकी शख्सियत को नुकसान पहुँचा रही हैं, वो कौन-सी ज़रूरी बातें हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें और आप सबके प्यार का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जो मुझे लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं और अपना अच्छा-सा फीडबैक देते हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका सिला दें और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात जो हैं ना, वो पूरी करें और आपको ज़िंदगी में कामयाब करें। अच्छा जी, हमारी ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। आज उन्हीं 5 बुरी आदतों के बारे में बताऊँगी कि अगर आप में भी है ना, तो कोशिश करें कि आप इनको जितनी जल्दी हो सके ना अपने अंदर से ख़त्म कर दें। ये वही आदतें होती हैं जिनको हम ना इग्नोर करते रहते हैं और हम फ़ील ही नहीं करते कि हमारे अंदर है। बस हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि हमारे रिश्तेदार हमसे दूर हो रहे हैं, हमारे दोस्त हमसे दूर हो रहे हैं, लोग हमसे दूर हो रहे हैं, कोई हमसे सलाम नहीं करता, कोई हमसे बात नहीं करता। तो ये क्या वजह है? और हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कहीं हम में कोई खराबी तो नहीं है, कि हम में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो इन सब की वजह बन रही है। तो अपनी ज़िंदगी से इन सब चीज़ों को निकाल दें। तो याद रखें कि अगर आज इन 5 आदतों को ना बदला ना तो कल लोग आपको बदल देंगे, अपने रवैये से, अपनी दूरी से और अपनी खामोश नफ़रत से। तो सबसे पहली आदत हद से ज़्यादा अच्छा बनना। ये वो आदत है जिससे आप अपनी खूबी समझते हैं लेकिन यही खामोशी आपके खिलाफ जा रही होती है और आपके लिए ना झुक जाते हैं, हर बात मान लेते हैं, दूसरों के लिए झुक जाते हैं, हर वक़्त नरम रहते हैं। तो आपको लगता है कि लोग आपको पसंद करेंगे लेकिन हकीकत इसके ना बिल्कुल बरअक्स होती है। अगर आपके अंदर ये आदत है तो लोग आपसे मुतासिर नहीं होते, लोग आपसे बदज़न होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपके करीब आने की बजाय ना आपसे कतराने लगते हैं कि इन्हें ना आपकी हर बात में एक बनावट महसूस होती है जिसे आप असल नहीं हो। जैसे न कुछ
कुछ छुपा रहे हो और यही एहसास आहिस्ता-आहिस्ता नफ़रत में बदलने लगता है। तो आप सोचते हो कि आपकी नरमी आपको ना महबूब बना रही है, लेकिन यही हद से ज़्यादा नरमी आपको कमज़ोर दिखा रही होती है। लोग आपको संजीदा नहीं लेते, आपकी बात को ख़त्म कर कर देते हैं जल्दी से और फिर एक वक़्त आता है जब ना वो आपको क्या करते हैं कि नज़रअंदाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये वही लोग जिन्हें आप खुश करने के लिए खुद को भुला बैठे थे ना, खुद का अपना आपने छोड़ दिया हुआ था और अगर आपके अंदर ये पहली बुरी आदत मौजूद है ना, तो याद रखें कि लोग अच्छा नहीं समझेंगे बल्कि आपके बारे में मनफ़ी राय कायम कर लेंगे और कहेंगे कि ये शख्स ना असली नहीं है या ये औरत असली नहीं है, ये सिर्फ़ खुश करने के लिए ना जी-जी करती है, हमारी जी हज़ूरी करती है, इसकी कोई पहचान नहीं है और जब किसी इंसान की पहचान ख़त्म हो जाए ना, तो इसकी इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। आपकी मौजूदगी इनके लिए अहम नहीं रहेगी और आप खुद हैरान रह जाएँगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन जवाब यही होगा कि हद से ज़्यादा अच्छा बनना इसलिए अगर आप अपने अंदर ये आदत पहचानते हैं ना कि आप बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तो खुद को बदलना शुरू कर दें। हर वक़्त झुकना, हर किसी को खुश करना, अपनी हकीकत को छुपाना, ये सब आपको तन्हा कर देगा। और याद रखें दुनिया इन लोगों को पसंद करती है जो हकीकी होते हैं, ना कि जो हद से ज़्यादा अच्छे बनने की अदाकारी करते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा सवाल पूछना बज़ाहिर ये आदत दिलचस्पी की अलामत लगती है। जैसे आप सामने वाले को अहमियत दे रहे हो, इसकी बात सुनना चाहती हूँ, लेकिन हकीकत में यही एक आदत वक़्त के बाद ना आपकी शख्सियत को बोझ बना देती है। तो सवाल पे सवाल आप करते हैं ना, सवाल पे सवाल करते जाते हैं, एक के बाद एक बगैर रुके और आपको लगता है कि आप एक अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला ना अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालों की जो भरमार है ना, वो अगले को मुतासिर नहीं करती, बल्कि अगले को अजीब महसूस करवाती है। अगर आपके अंदर ये आदत है ना कि लोग आपसे खुल के बात नहीं करेंगे, बल्कि आपसे बचने लगेंगे, उन्हें आपकी मौजूदगी एक दबाव महसूस होने लगी, जैसे वो किसी दोस्त के साथ नहीं बल्कि किसी तफ्तीशी कमरे में बैठे, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सवाल पे सवाल पूछा जा रहा। और अक्सर ऐसे होता है ना कि मोहल्ले में ना या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे रिश्तेदारों में होते हैं, कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं, कुछ जहाँ हम रह रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी आंटियाँ होती हैं, कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं, जो हर बात पे ना क्वेश्चन करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? क्या लेने गए थे? क्या लेके आए हो? इस तरह के सवाल करते हैं। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि हमारी नेबर में भी ना एक हमारे नेबर थे, उनकी भी ना ये नेचर थी कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, क्या लेके आए हो, कब लेके आए हो, इसका क्या करना है? अच्छा इस तरह के क्वेश्चन करते थे और यकीन करें कि हमारी भी यही कोशिश होती थी कि उनसे ना छुप के निकलें। वो अगर बाहिर हैं तो हम अगर वो बाहिर हैं तो हम बाहिर नहीं निकलेंगे कि वो इतने क्वेश्चन करेंगी, किधर जा रहे हो? पहले तो उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, फिर कहीं जाना पड़ेगा। तो फिर इस तरह के लोगों को वाक़ई अवॉइड किया जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, हर बात पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लोग उनसे दूर रहते हैं, उनसे बच के रहते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ना वो आपसे फिर कतराने भी लगते हैं। तो याद रखें कि गुफ्तगू सिर्फ़ सवाल करने का नाम नहीं है, ये एक तवाज़ुन है, लेकिन जब आप सिर्फ़ सवाल ही सवाल करते रहते हैं ना और अपनी तरफ से कुछ शेयर नहीं करते, तो आप एक अजनबी सा किरदार बन जाते हैं। तो लोग सोचने लगते हैं कि आप इतना क्यों पूछ रहे हो? आपको हमारे से क्या है? क्या आप वाक़ई दिलचस्पी रखते हो या सिर्फ़ खोज लगा रहे हो? तो यही शक ना आपके खिलाफ एक खामोश दीवार खड़ी कर देता है। अगर आपके अंदर ये आदत है ना तो कोशिश करें कि आप इस आदत को ख़त्म कर दें क्योंकि ये लोगों को ना आपके अंदर इंटरेस्ट जो है ना वो ख़त्म कर देती है। बल्कि आपकी ये आदत दूसरों को परेशान करती है। आपसे बात करने से पहले लोग सोचेंगे तो आपके साथ बैठने से गुरेज़ करेंगे तो हो सकता है आपको मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज़ करना शुरू कर दे क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान पसंद नहीं करता जिसके साथ हर लम्हा सवालों की बारिश हो। आहिस्ता-आहिस्ता आप महसूस करोगे कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, आपकी बातों में दिलचस्पी कम कर रहे हैं और आपकी मौजूदगी को वो सुकून नहीं दे रहे जो एक अच्छी गुफ्तगू देती है। लेकिन अगर आपको वजह समझ नहीं आएगी हालाँकि वजह यही है कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछना इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके करीब रहें, तो आप ना इस आदत को ख़त्म कर दें। ये आदत लोगों में ना आपको तन्हा कर देती है, आपको अकेला छोड़ देती है। तो आप कभी भी किसी से इतने क्वेश्चन कभी भी ना करें।
नेक्स्ट आदत बहुत जल्दी ज़ाती बातें बता देना, अपनी आदत बता देना, जो अक्सर इंसान अनजाने में कर जाते हैं ना, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। आप किसी से भी मिलते हैं, रिश्ता अभी बना भी नहीं होता है, एतमाद की बुनियाद अभी रखी भी नहीं गई होती और आप अपनी ज़िंदगी के वो राज़ खोलना शुरू कर देते हैं, जो वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता सामना आने चाहिए थे। तो शुरू में हमें लगता है ना कि आप सच्चे हैं, खुले दिल के हैं, आपके अंदर कोई बनावट नहीं है, लेकिन सामने वाला इसे इस तरह नहीं देखता। इसके लिए ये सब कुछ ना अचानक, गैर मुतवक्का और हद से ज़्यादा होता है। वो हैरान होता है कि थोड़ा-सा पीछे हटता है, फिर इसके दिल में एक खामोश-सा सवाल पैदा होता है कि क्या ये शख्स हदूद को समझता भी है या नहीं? अगर आपके अंदर ये आदत मौजूद है ना, तो लोग आपसे करीब आने की बजाय ना आपसे दूर होना शुरू हो जाएँगे और आपके साथ बैठने की बजाय ना वो क्या करेंगे कि अलग बैठेंगे और बैठने से हिचकिचाएँगे, आपसे बात करते हुए मुख्तात रहेंगे क्योंकि उन्हें डर होगा ना कि ना जाने अगले लम्हे आप कौन-सी ज़ाती बात सामने रख दें। ये बेवक़्त की जो सच्चाई है ना लोगों के लिए बोझ बन जाती है। तो इस बोझ से लोग हमेशा बचने की कोशिश करते हैं और याद रखें हर बात का ना एक वक़्त होता है, हर ताल्लुक की एक ना रफ़्तार होती है और जब आप इस रफ़्तार को तोड़ देते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि लोग आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, रिश्तेदार आपकी इज़्ज़त करें, तो अगर आप में ये आते हैं, तो इन आदतों को आप ख़त्म कर दें और यही वही आते हैं जो लोगों को आपसे नफ़रत करने पे, आपसे दूर रहने पे मजबूर करती हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।